जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपने थंबनेल में देखा होगा 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं हमारे 16 संस्कार। हमारे सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति में संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे संस्कारों में हमें जीना पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने सूखे पत्ते खा खाकर हजारों वर्षों तक भजन करके, भगवान का भजन करके जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया। दर्शकों, धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का महान योगदान है। तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या होता है, कैसे किया जाता है? प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गृहस्थ जीवन में जब व्यक्ति प्रवेश करता है, उसके उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन मन को पवित्र करके इस संस्कार को करना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतान उत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। जब गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में ही संपन्न किया जाता है। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन इतना ही है कि बालक स्वस्थ रहे और उत्तम रहे, अच्छा रहे। जब जन्म हो तो उसका जन्म अच्छे से हो, इसलिए ये संस्कार करना चाहिए। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार होता है सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार क्या होता है, कब किया जाता है? सीमंतोनयन संस्कार को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोनयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात को रोकने के लिए साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग बढ़ती है और यह संस्कार गर्भ धारण के 6ठे या 8वें महीने में होता है। इस प्रकार तीसरा संस्कार हमारा होता है सीमंतोनयन संस्कार। चौथा संस्कार होता है जातकर्म संस्कार। ये कब होता है? जब नवजात शिशु के जन्म हो जाए और नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार करने का विधान है। इस देवी जगत में प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के साथ छटाया जाता है। यह संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी अथवा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों से विशेष रूप से उच्चारण करता है। बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। तो ये होता है हमारा चौथा संस्कार, जातकर्म संस्कार। 5वां संस्कार होता है हमारा नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार, जब भी बालक का जन्म होता है तो उसके 11वें दिन उसका नामकरण संस्कार होता है। और कुछ लोग शुभ नक्षत्र देख करके, शुभ समय देख करके इसका नामकरण संस्कार करते हैं, क्योंकि नाम का विशेष प्रभाव पड़ता है। यथा नामो तथा गुणः, जैसा नाम होता है तो वैसा ही हमारा ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए नामकरण भी जब भी करें आप बालक का, तो भगवान के नाम के ऊपर भी नामकरण करना चाहिए। छठा संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है? बालक का जन्म होता है तो बालक को अंदर रखा जाता है। तो बालक को जब धीरे धीरे बालक हो जाए, 3 महीने का हो जाए, 3 मास तक उसे सावधानी से रखना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण में संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु बालक समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थिति से अवगत हो जाए। मतलब ये हो गया कि 3 मास के बाद में बालक को धूप दिखानी चाहिए, चंद्रमा की चांदनी दिखानी चाहिए और बाहर का उजाला दिखाना चाहिए, ताकि वो सामाजिक परिस्थितियों को समझ सके। इसके बाद 7वां संस्कार होता है
अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार कब किया जाता है? इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ यही है कि शिशु जब तक पेय पदार्थों से विशेषकर दूध पर आधारित होता है, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है, उसको ग्रहण कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपने को बलवान व प्रबुद्ध बनाए। मतलब इसको अन्न का भोजन करवाना चाहिए, थोड़ा बहुत अन्न मुंह में देना चाहिए। कब करना चाहिए? तो इसको बताया गया है हमारे धर्माचार्यों ने अन्नप्राशन संस्कार के लिए जन्म से 6ठे महीने को उपयुक्त माना है। 6ठे मास में शुभ नक्षत्र शुभ दिन देखकर यह संस्कार करना चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार हो गया। इसके बाद संस्कार आता है 8वां संस्कार, चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार क्या होता है? चूड़ाक्रम संस्कार होता है जब बालक का जन्म होता है तो बालक के जो जन्म के जो बाल होते हैं वो उतारे जाते हैं, क्योंकि इन बालों में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, तो उन बालों को हटाया जाता है। ये 9 माह तक बालक गर्भ में रहने के कारण दूषित कीटाणु उसके बालों में रहते हैं, उसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये संस्कार संपन्न किया जाता है। इसके बाद 9वां संस्कार आता है विद्यारंभ संस्कार। बालक बड़ा हो जाता है तो विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। विद्यारंभ संस्कार कब किया जाता है? पहले तो गुरुकुल होते थे तो गुरुकुल में भेजा जाता था। आजकल स्कूल इत्यादि होते हैं तो स्कूल में भेजा। जब बालक समझदार हो जाए तो बालक को सुंदर स्वस्ति वाचन इत्यादि करवा करके, पूजन करवा करके उनको यह संस्कार करना चाहिए, विद्यालय में भेजना चाहिए। इसके बाद 10वां संस्कार आता है कर्णवेद संस्कार। हमारे शास्त्रों में कर्णवेद संस्कार का भी विधान है। कानों में कुंडल इत्यादि पहनना, यह कर्णवेदन से बहुत सारी व्याधियां दूर हो जाती है तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारी सौंदर्य की बोधक का परिचायक भी है, इसलिए कर्णवेद संस्कार भी किया जाता है। इसके बाद आता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार उपनयन संस्कार ये हमारे विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार से पूर्ण रूप से समावेश है। हमारे मनीषियों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया है। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है। गायत्री सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। इसके बाद आता है वेदारंभ संस्कार। देखिए, पहले आया था विद्यारंभ, अब आया वेदारंभ। पहले विद्यारंभ था, अब वेद पढ़ना भी एक संस्कार है। गुरुकुल में भेज करके वेद का अध्ययन किया जाता है, यह बालक का संस्कार हो जाए। इसके बाद केशांत संस्कार। जब गुरुकुल में बालक पढ़ता है तो बहुत दिनों तक पढ़ता है, तो गुरुकुल में रह करके बालक को केस नहीं कटवा सकता। जब घर पे जाता है तो केसों को कटवाया जाता है, तो ये होता है केशांत संस्कार। इसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था, फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता है। इसमें सुगंधित पदार्थों से एवं औषधियों से जलयुक्त से उसे स्नान करवाया जाता है। फिर उसके बाद उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाया जाता है। इसके बाद होता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार आप सभी जानते हैं, जैसे विवाह होता है तो विवाह संस्कार भी होता है। विवाह के बाद होता है अंत्येष्टि संस्कार, जिसको बोलते हैं हम अंतिम संस्कार। ये जब जीवन समाप्त हो जाता है तो उसका पूरा विधान है, उसी विधान के साथ उसका संस्कार करना चाहिए। तो ये थे हमारे 16 संस्कार। इन संस्कारों के साथ जीवन यापन करना चाहिए, इन्हीं संस्कारों में हमें रहना चाहिए। हमारी यही संस्कृति है। तो वीडियो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो में बहुत सी मैंने जितना अध्ययन किया आपको बताया, त्रुटियाँ रह गई हो, कुछ अलग अलग शास्त्रों का अलग अलग आचार्यों का मत है, तो जैसे जिसका मत है तो आप कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो और आपको अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।